का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास 3 की साइंस की बुक है, चैप्टर है ह्यूमन बॉडी। इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। रीडिंग एंड लर्निंग वीडियो है, जिससे कि आपको ये जो चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ओके, आपको समझ में आ जाए। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम कंटिन्यू करते हैं। Our body has different parts that do different functions. Some parts are outside the body that we can see, whereas others are inside the body that we cannot see. Let us discuss about our body. तो इस पैराग्राफ में लिखा गया है, कहा गया है कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है और उन डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ओके, कुछ पार्ट्स जो हैं, सम पार्ट्स आर आउटसाइड द बॉडी, कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी के आउटसाइड होते हैं और कुछ पार्ट्स जो हैं बॉडी के इनसाइड होते हैं। ओके, आउटसाइड पार्ट जो होते हैं उनको हम देख सकते हैं, लेकिन जो पार्ट इनसाइड होते हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन के जैसे है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट हेल्प अस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है और वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम लोगों को डिफरेंट फंक्शन उनको परफॉर्म करने में डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ओके, they help us to see, think, smell, run, hold, throw and breathe. The body parts such as hands, brain, legs, stomach, etc. work together for our body. Okay, तो जो पार्ट्स हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो हमें देखने में, सुनने में, स्मेल करने में, दौड़ने में, किसी चीज़ को होल्ड करने में, बहुत सारे कामों में हम लोगों की हेल्प करते हैं। ओके, बॉडी पार्ट्स जैसे हैंड्स, ब्रेन, लेग्स, स्टमक, etc. मैंने एक्सेट्रा, ये सभी जो है एक दूसरे के साथ वर्क करके हमें कोई भी काम को करने में हेल्प करते हैं। ओके, ऑल्सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स भी हैं। आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, इनको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। ऑल दिस बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और ये सभी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ऑर्गन्स कहे जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं। एन ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, एक ऑर्गन जो होता है वो बॉडी पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन नहीं होता है बल्कि बहुत सारे मैनी ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी easily seen such as hands, nose, legs, eyes, ears, etc. ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको हम इजीली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो जिन ऑर्गन्स को हम देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, सम ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, some organs of our body can be easily seen such as hands, nose, legs, eyes, ears, etc. यानी कि etc. These are called external organs. इनको क्या कहा जाता है? External organs कहा जाता है। Some other parts such as stomach, brain, liver and heart are present inside our body. Okay? स्टमक, ब्रेन, लिवर एंड हार्ट और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होते हैं और हम इनको नहीं देख पाते हैं, तो ये हो गए इंटरनल ऑर्गन्स। ये सभी जो है ना, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी के इनसाइड होते हैं। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, पैंक्रियास, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या है? ये बॉडी के इनसाइड होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हम ओके, अब हम क्या करेंगे? ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन क्या है ये जानेंगे। आवर ब्रेन हेल्प अस थिंक, रिमेम्बर, सॉल्व प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। जो हमारा ब्रेन है वो हमें थिंकिंग में, किसी चीज़ को रिमेम्बर यानी याद रखने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड आवर हेड, ये हमारे हेड के इनसाइड होता है। ओके, ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स है। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड आवर हेड, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्ट होता है।
इट इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के जो एवरी फंक्शंस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स एवरी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी सच एज, जैसे मूवमेंट, हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है, हम हाथ पैर हिलाते हैं, ठीक है, आना जाना करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, ये सभी जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग, हार्ट बीट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे काम जो हैं, मतलब बॉडी के जो भी काम होते हैं वो ब्रेन के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है लंग्स। Lungs are a pair of spongy structure present on either sides of our chest. ओके, जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्पॉन्जी आप समझते हो, बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्ज टाइप का होता है, और ये हमारे चेस्ट के साइड, दोनों साइड्स में, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ओके, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और ये किससे प्रोटेक्ट होते हैं? रिब केज से। हमारे जो लंग्स हैं वो रिब केज से प्रोटेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर, जब हम स्केलेटन देखते हैं तो यहाँ पे पसलियों का मतलब जो रिब्स होते हैं ना, उनका एक केस टाइप का, पिंजरा टाइप का बना होता है, और उसके भीतर जो हमारे लंग्स होते हैं वो सेफ होते हैं। ओके, तो जो रिब है वो हमें, हमारी जो लंग्स है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। तो हमारे जो लंग्स हैं वो किससे प्रोटेक्टेड रहते हैं? रिब केज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, द मेजर फंक्शंस ऑफ द लंग्स इज टू हेल्प इन ब्रीथिंग। जो इसका मेजर फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ब्रीथिंग में हेल्प करना। दे एक्सपेंड व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, है ना, जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो जो लंग्स हैं वो फैल जाते हैं, एक्सपेंड होते हैं। ओके, और जब हम लोग ब्रीथ आउट यानी सांस को छोड़ते हैं तो वो क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। ओके, ये लंग्स हैं। नेक्स्ट पार्ट, हार्ट। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन क्या है? हार्ट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हार्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बॉडी के सभी पार्ट्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। इसी तरह जो हार्ट है वो भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन हैविंग 4 चैम्बर्स। इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट। ओके, हार्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सभी पार्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही हार्ट भी है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये मस्कुलर ऑर्गन है हैविंग 4 चैम्बर्स। ठीक है, इस तरीके से बना हुआ होता है। इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट, ये हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है, बट स्लाइटली लेफ्ट होता है। ओके, नॉट राइट, स्लाइटली लेफ्ट। हमारी चेस्ट के सेंटर में होता है बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। इट इज इनक्लोज्ड बाय द रिब केज, ये भी रिब केज के अंदर होता है। द हार्ट ऑफ नॉर्मल अडल्ट पर्सन बीट 72 टाइम्स। ठीक है, एक अडल्ट पर्सन में जो हार्ट बीट्स होती हैं वो 70 टाइम्स पर मिनट। ओके, पर मिनट कितनी होती हैं हार्ट बीट? 72 टाइम्स, एवरेज है ये। द रेट एट विच द हार्ट बीट इज कॉल्ड पल्स रेट। ओके, जो हार्ट बीट का जो रेट है उसको क्या कहा जाता है? पल्स रेट भी कहा जाता है। द रेट एट विच द हार्ट बीट इज कॉल्ड पल्स रेट। डॉक्टर्स यूज द स्टेथोस्कोप टू हियर द हार्ट बीट। ओके, हार्ट बीट को सुनने के लिए जो डॉक्टर हैं वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। दिस इज हार्ट, और ये क्या है? इसको हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज किया जाता है। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। द फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का क्या काम है? टू पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करना टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के सभी पार्ट में ये ब्लड को पंप करता है, माने कि भेजता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, स्टमक। डू यू नो वेयर द फूड गोज? ओके, नेक्स्ट है स्टमक। When we eat food, it passes to stomach through food pipe. Stomach is a pear-shaped muscular organ located below the ribs. ठीक है, जो फूड होता है, जब हम फूड खाते हैं तो वो कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। ओके, इट पासेस टू स्टमक थ्रू फूड पाइप, और हमारे स्टमक में कहाँ से जाता है? फूड पाइप से होते हुए। हम खाना खाते हैं, फूड पाइप से होते हुए जो खाना है, फूड है हमारा, वो स्टमक में जाता है, और स्टमक का जो शेप होता है वो कैसा होता है? पियर शेप्ड होता है। ओके, ये मस्कुलर ऑर्गन है और हमारे रिब के जस्ट नीचे होता है। ओके, यहाँ पे रिब्स होते हैं, रिब्स में क्या क्या प्रोटेक्ट होता है? हार्ट प्रोटेक्ट होता है, लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं, और उसके नीचे जो होता है हमारा स्टमक होता है। ओके, by the food we eat is broken down into simpler substance by the stomach. Also, this food
particles get mixed with some digestive juices produced inside the stomach. ओके, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाता है और वहाँ पे जाके वो डाइजेस्ट होता है, उसमें कुछ जूसेज होते हैं और जब खाना जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं जिसके ज़रिए वहाँ पे खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टमक है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है लिवर। लिवर इज द रेडिश ब्राउन ऑर्गन लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक। तो लिवर जो है वो रेडिश ब्राउन ऑर्गन है और ये कहाँ होता है, ये स्टमक के राइट साइड में होता है। ओके, स्टमक के राइट साइड में लिवर होता है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। जो लिवर है वो हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। इट फिल्टर एंड डिटॉक्सिफाइज द ब्लड। ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और फिल्टर करता है। ऑल्सो इट हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। और जो लिवर है वो डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट किडनी। किडनी आर अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन। जो किडनी है वो बीन शेप्ड में होती है। ओके, ये क्या है, किडनी है। ओके, और ये देखो ये लिवर है। ठीक है, स्टमक के राइट साइड में होता है। ये किडनी है, किडनी का शेप क्या होता है, बीन शेप्ड होता है। इन द अदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, ये बैकबोन के दोनों साइड में होती हैं। दे हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और जो जितना अभी बाकी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।